नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आने वाले कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। जी हाँ, भारतीय राजनीति में संसद में VVG रामजी बिल पेश किया गया है जो मनरेगा के स्थान लेगा। इसके तहत विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे महात्मा गांधी के नाम हटाया जा रहा था, फंडिंग को कम किया जा रहा है। देते समय सत्ता पार्टी ने भी अपनी बातों को रखा। निरसन और संशोधन विधेयक 2025 जिसके तहत भारत के 71 ऐसे कानूनों को रद्द किया गया जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में शांति बिल पारित हो गया है जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों को भी परमाणु क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दिया जाए। साथ ही इसके तहत भारत का यह लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षेत्र के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाए। भारत और बांग्लादेश संबंध। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के संबंध के मद्देनजर रखते हुए भारत ने बांग्लादेश के उच्च आयुक्त को सम्मान किया, यानी उन्हें बुलाया है। इसके तहत यह ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बांग्लादेश में भारत के प्रति भड़काऊ भाषण दिए गए तथा भारत के उच्चायुक्त के सामने विरोध किया गया। प्रधानमंत्री अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हैं जिसके तहत अब वो ओमान में जाएंगे। इससे पहले वो जॉर्डन और इथोपिया की यात्रा कर चुके हैं। वहीं इथोपिया में उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अब आते हैं खेल समाचारों की तरफ। जी हाँ, IPL की मिनी नीलामी दुबई में हो रही है। इसके तहत कैमरन ग्रीन को KKR ने 25.20 करोड़ में खरीद करके रिकॉर्ड स्थापित किया। यह किसी विदेशी खिलाड़ी का खरीदने का सबसे ज्यादा रकम है। अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी जलवा। जी हाँ, CSK ने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14.20 की रकम में खरीदा। मथीसा पथेराना को KKR ने 18 करोड़ में खरीदा। अर्थव्यवस्था के कुछ समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, भारतीय रुपया अपने सबसे ज्यादा गिरावट स्थिति में डॉलर के अनुसार 91.14 रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से हो गया। वहीं RBI के हस्तक्षेप के बाद 90.38 रुपये पे आगे बंद हुआ। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में भाषण देते समय उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार को टैरिफों के जरिए हथियार बनाया जा रहा है। भारत को अपनी आने वाली नीतियां इसके अनुसार सोच समझ के बनानी चाहिए। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की नीति, जिसके तहत दिल्ली सरकार ने यह निर्धारित किया है कि गुरुवार से BS6 वाले सभी निजी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा और अगर कोई इस बात का उलट करता है तो उसकी गाड़ी भी जब्त कर। बिहार में एक बड़ा निवेश जिसके तहत बिहार में 13,000 करोड़ के पम्प्ड पावर प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया जिसके तहत डेवलपर्स के साथ समझौता किया गया। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी निवेश है। पंजाब के जलंधर इलाके में बहुत सारे स्कूलों में बम्स को उड़ा देने की धमकी मिली जिसके बाद विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब आते हैं ऑस्कर की तरफ। जी हाँ, भारत में बनी हिंदी फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए नामित किया। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को गोवा हाईकोर्ट ने 5 दिवस के पुलिस कस्टडी पे दिया। सिडनी में हुए दर्दनाक हमले में को वो जो बॉन्डी बीच पे हुआ था उसके को वहां की सरकार ने आतंकवादी हमला घोषित किया। इसमें भारतीय कनेक्शन भी है क्योंकि इसमें भारत के 3 विद्यार्थी भी घायल हो गए जिसमें 16 लोगों की मृत्यु। अमेरिका का शांति प्रयास। जी हाँ, अमेरिका के शांति प्रयास के मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात किया गया। उन्हें बोला गया है कि आपको नाटो के सुरक्षा कवच जैसी प्रस्ताव दिए गए हैं यदि वह नाटो के सदस्यता की जिद को छोड़ दे। पोलैंड में नए राष्ट्रपति। जी हाँ, पोलैंड के कोरोल नवस्की नए राष्ट्रपति चुने गए। बोलिविया का चुनाव रोड्रिगो पाज परेरा जीते। की यात्रा प्रतिबंध। जी हाँ, ट्रंप ने 30 देशों से अधिक देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें फिलिस्तीन, जिम्बाब्वे आदि देश भी है। पेरिस के लूवर संग्रहालय में भयंकर डकैती हुई जिसके फ्रेंच क्राउन ज्वेलर्स के कुछ हिस्सों को चुरा दिया गया। इसे सदी की अब तक की सबसे बड़ी डकैती मानी जा रही है। ये रहे आज के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण समाचार। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।